मेरा नाम अनन्या है। मैं 30 साल की हूँ और पुणे में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ। कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था अर्जुन। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी की अगी बात कर दी ना। इस प्रकार सबसे पहली चीज है कि जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम रोहन है। वह 35 साल का है और मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। रोहन मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज्यादा बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबों में माँ और उनके पिता के बीच भी ज्यादा गर्मजशी नहीं थी। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। रोहन की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले वह हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फोन किया, अनन्या, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ काम के सिलसिले में, और एक रात रहूंगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वह मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा। मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, अनन्या, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने थोड़ी देर देखी। फिर मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं। हवा अच्छी चल रही है। पुणे की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हम इस पर इतवार रहे, 2 कुर्सियां डाली और बातें करने लगे। रोहन ने अपनी जॉब की बातें बताई, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वह रात रात भर कोड लिखता है। मैंने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर के बीच में कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। रात गहराने लगी थी। करीब 10 बजे मैंने कहा, रोहन, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही मैंने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ जो मुझे इस अकेलेपन से दूर ले जाते हैं। यह पल मेरे लिए बहुत कीमती है। उस रात मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। रोहन की मौजूदगी ने मेरे रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दिया था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, एक रात की बात है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 1 बजे मुझे नींद से हल्की सी झटकी लगी। मैं उठी, पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस किया, लेकिन नींद अब भी दूर थी। मैंने फोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी। मैं हर रोज कहानियां पढ़ती थी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो मेरे जैसी थी और उसकी भावनाएं मेरे भीतर कुछ जगा रही थी। फिर मैंने फोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में एक उथल पुथल थी। फिर करीब 2 बजे मैंने हल्की सी आहट सुनी। मैं नीचे गई तो देखा कि रोहन किचन में पानी लेने आया था। उसने मुझे देखा और कहा, अनन्या, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। फिर हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठी और वह दूसरी तरफ। फिर अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई थी।
खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मुझे ऐसी हवा बहुत पसंद है। फिर हमने इधर उधर की बातें की, लेकिन बातें तो हम पहले ही बहुत कर चुके थे। कोई बात बची नहीं थी। तो रोहन ने अपना फोन निकाला और कुछ देखने लगा। मैंने भी अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, न्या, मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाऊं। मैंने कहा, नहीं, तुम नीचे अपने कमरे में जाओ। उसने नाखुशी से मुंह बनाया और कहा, अरे मुझे परेशान मत कर। फिर उसने आंखें बंद की और 2 मिनट में सो गया। मैं उठी, बाथरूम गई और अपने तंग कपड़ों को बदलकर ढीले नाइट सूट में आ गई। मुझे तंग कपड़ों में नींद नहीं आती। वापस लौटकर मैं बिस्तर पर बैठी और फोन पर वही कहानी फिर से पढ़ने लगी। रोहन सो रहा था और उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मुझे रात के सन्नाटे में सुकून देते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मन उसमें खो गया। उस लड़की की जिंदगी मेरे सामने चल रही थी। उसका अकेलापन, उसकी बेचैनी, सब कुछ मेरे भीतर कुछ हिला रहा था। मैंने फोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। रोहन की खर्राटों की आवाज मुझे और परेशान कर रही थी। अगर वह वहां नहीं होता तो शायद मैं अपने विचारों में डूब जाती या कुछ ऐसा करती जो मुझे रात के अकेलेपन में अच्छा लगता है। लेकिन उसकी मौजूदगी ने सब कुछ रोक दिया था। मैं अपने ही ख्यालों में उलझ गई थी। तभी रोहन ने करवट बदली और सीधा हो गया। उस पे से हल्का सा कंबल सरका। उसने पतला सा कुर्ता और पायजामा पहन रखा था। रोहन की शक्ल अंधेरे में साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हरकत ने मुझे चौंका दिया। मैंने नजरें फेर ली, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उसी ओर खींच रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? एक तरफ डर था कि अगर मेरे विचारों ने रास्ता बदल लिया तो क्या होगा। दूसरी तरफ एक अनजानी उत्सुकता थी। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मन का एक कोना कुछ और बह रहा था। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। तभी रोहन का फोन बजा। वह गहरी नींद में था, लेकिन फोन मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन है? जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया। मुझे उसका पासवर्ड पता था। उसने एक बार मजाक में बताया था। मैंने फोन खोला। मैसेज उसकी एक दोस्त के थे। कुछ तस्वीरें और छोटे छोटे वीडियो थे। मैंने एक वीडियो खोला। जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। यह कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दूसरा वीडियो देखा, फिर तीसरा। हर वीडियो मेरे भीतर की बेचैनी को बढ़ा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यह क्यों देख रही हूं और क्यों इसे रोक नहीं पा रही हूं। समय बीतता गया। मेरा मन अब पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने फोन रखा और रोहन की ओर देखा। वह अभी भी सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थीं, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। डर और उत्साह का मिश्रण मुझे परेशान कर रहा था। मैं धीरे से उसके पास खिसकी। मेरा इरादा कुछ नहीं था, बस एक अजीब सी चाहत थी। मैंने अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा, जाए जैसे सोते हुए अनजाने में कोई हरकत हो। वह नहीं हिला। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे भीतर की उथल पुथल कम नहीं हुई। रात गहराती जा रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर पल मेरे विचार और गहरे होते जा रहे थे। मैंने सोचा, शायद ये सिर्फ एक नाइट की बात है, सुबह सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी रोहन की आंखें खुल गई। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली और सोने का नाटक किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। फिर वह उठा और बाथरूम की ओर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, अपने विचारों से लड़ती हुई। जब वह लौटा तो उसने कहा, अनन्या, तुम ठीक हो? मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसने फिर कहा, मुझे लगता है मुझे नीचे सोना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा पर चला गया। लेकिन उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैं अब भी उस पल को समझ नहीं पाई हूँ। शायद यह सिर्फ एक कमजोर क्षण था, या शायद कुछ और। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। रात की घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने कॉफी बनाई और छत पर चली गई। रोहन अब भी सो रहा था। मैंने सोचा, क्या वह कुछ जानता है? मन में एक डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। मैंने खुद को समझाया, जो हुआ उसे भूल जा।
यह बस एक रात की बात थी, लेकिन मन का एक कोना कह रहा था कि यह इतना आसान नहीं है। रोहन करीब 9 बजे उठा। उसने मुझे छत पर देखा और ऊपर आ गया। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई अजीब नहीं था। मैंने भी सामान्य तरीके से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, कॉफी लोगे? उसने हाँ कहा। हम चुपचाप कॉफी पीते रहे। फिर उसने कहा, अनन्या, रात को मुझे कुछ अजीब सपने आए। मेरे हाथ में कॉफी का कप हल्का सा कांपा। मैंने पूछा, कैसे सपने? उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं, शायद ज्यादा थकान की वजह से। मैंने राहत की सांस ली। शायद वह सचमुच कुछ नहीं जानता था। दिन भर हमने सामान्य बातें की। मैं कॉलेज गई, वह घर पर रहा। शाम को हम बाजार गए, कुछ सामान खरीदा, लेकिन मेरे मन में रात की बात बार बार आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ एक कमजोर पल था या मेरे भीतर कुछ और जाग रहा था? रोहन के साथ मेरा रिश्ता हमेशा सौतेला रहा था, ना ज्यादा करीबी ना ज्यादा दूर। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। उस दिन रोहन ने मुझे बताया कि वह 3-4 दिन और यही रहने वाला था। यह सुनते ही मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि रात के सन्नाटे में मुझे किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था, जो मुझे सुकून देते थे। अब 3-4 दिन और मुझे इन कामों से छुट्टी लेनी पड़ेगी। रोहन 4 दिन तक मेरे यहाँ रहा। हर रात मैं सोचती कि क्या फिर वही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तनाचा आता है, अपने कमरे में सोता और मैं अपने में। लेकिन मैं अपने फेवरेट काम नहीं कर पाती, जैसे किताबें लिखना, किताबें पढ़ना। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। 5वें दिन वह मुंबई वापस चला गया। जाते वक्त उसने कहा, अनन्या, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब वह गया तो घर में एक अजीब सा खालीपन जा गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी डायरी खोली और सब कुछ लिख दिया। रात की बेचैनी, मेरे विचार, मेरी उलझन, सब कुछ। लिखते वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैंने सोचा, क्या मुझे जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए? क्या मुझे अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए? रोहन के साथ जो हुआ वह शायद एक बहाना था। असल में यह मेरे अपने मन की लड़ाई थी। फिर कुछ दिन बाद रोहन ने फिर फोन किया। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्मजोशी थी। अनन्या, अगले हफ्ते पुणे आ रहा हूं, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। क्या मैं फिर से तुम्हारे यहां रुक सकता हूं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मैं फिर से उस रात जैसा कुछ महसूस करूंगी? क्या मैं खुद को रोक पाऊंगी? वह अगले शुक्रवार को आया। इस बार मैंने खुद को तैयार किया था। हमने फिर से साथ में खाना बनाया, छत पर बैठकर बातें की। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को उसने कहा, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात भी नींद नहीं आई। मैं अपने कमरे में थी और वह नीचे। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने खुद से कहा, ये सब दिमाग का खेल है, इसे खत्म कर। अगले दिन सुबह हम कॉफी पी रहे थे। उसने अचानक कहा, अनन्या, उस रात तुम ठीक थी ना? मैं चौंक गई। मेरे हाथ में कॉफी का कप हल्का सा कांपा। मैंने कहा, हाँ, क्यों? उसने हंसते हुए कहा, बस तुम थोड़ी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद मेरी वजह से। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे मन में तूफान उठ रहा था। क्या वह सचमुच कुछ जानता था, या ये मेरा वहम था? 2 दिन बाद मुंबई लौट गया। इस बार कुछ नहीं हुआ। ना वह रात दोहराई गई, ना मेरे मन में वही उथल पुथल उठी। लेकिन उसके जाने में डरने के बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सचमुच उस रात को भूल पाऊंगी, या यह मेरे भीतर हमेशा एक सवाल बनकर रह जाएगा? मैंने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मुद्दा पर लाकर खददा कर देती है जहां सही और गलत की रेखा धुंधली हो जाती है। उस रात मैंने अपने मन की गहराइयों को देखा। शायद यह एक कमजोरी थी, शायद एक सच्चाई। लेकिन मैंने सीखा कि इंसान होने का मतलब है अपनी भावनाओं से लदाना, उन्हें समझना। रोहन मेरे लिए हमेशा एक सौतेला भाई रहेगा, लेकिन उस रात वह मेरे लिए एक सवाल बन गया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद मुझे कभी न मिले। मैंने तय किया है कि अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ दूंगी। शायद किसी दिन मैं प्यार को फिर से मौका दूं, लेकिन उस रात का सन्नाटा मेरे भीतर हमेशा गूंजता रहेगा, एक अधूरी कहानी की तरह।
मैंने डायरी बंद की और खिड़की की ओर देखा। बाहर सूरज उग रहा था। मैंने सोचा शायद हर रात के बाद एक सुबह आती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सुबह के साथ भी खत्म नहीं होती। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने दिन की शुरुआत की, लेकिन मेरे मन का एक कोना अभी भी उस सन्नाटे में खोया हुआ था। एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया दोस्त आया, विक्रम। 1 साल हम साथ रहे। दूसरे साल हमने शादी कर ली। हम खुशी खुशी रहने लगे।